लो। तुम पढ़ाओगे क्या कंप्यूटर देखे? नेक्स्ट लिखेंगे एक और क्वेश्चन आप अपने लिए। नेक्स्ट लिखोगे प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे आप इसी तरह से सेम, प्रूव दैट G इक्वल टू बस खाली G इक्वल टू 0 1 2 3 4 प्लस 5 बी ए आबेलियन ग्रुप प्लस 5 यहाँ क्या ऑपरेशन है, ठीक है ना, प्लस 5 ऑपरेशन डिस्कस किया था ना सैटरडे वाली क्लास में। बी ए आबेलियन ग्रुप, अब आबेलियन ग्रुप है या नहीं है ये प्रूव करना है इसमें, तो आप देखेंगे सेम इसकी ऑपरेशन टेबल बनाएंगे। प्लस 5 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 1 2 3 4 0 2 3 4 0 1 क्लियर है ना, 3 4 0 1 2 4 3 4 0 1 2 3 ऐड करना तो बता ही दिया था ना। जैसे ही प्लस 5 या 6 5 से ग्रेटर देन हो तो माइनस 5 कर देते हैं। प्लस 5 का मतलब क्या है, प्लस 5 का मतलब है जैसे ही आप इनको ऐड कर रहे हैं ना, जैसे 2 प्लस 4 किया तो 6 होगा, 6 में से ये 5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ये सब आपको बताया था ना लास्ट मीटिंग में। अब आप देखेंगे इसमें सबसे पहले यहाँ वही क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ये सभी एलिमेंट किसके साइड दी गई है ना, तो क्लोजर होगा। दूसरा पॉइंट क्या है अपने पास, एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव तो सेटिस्फाई होगी, लिखने की जरूरत नहीं। थर्ड पॉइंट आइडेंटिटी, तो ऐसा कॉलम कौन सा है यहाँ ये वाला है तो इसके ऊपर कौन सा है 0। एडिशन एडिटिव जो आइडेंटिटी है वो कितनी हो गई 0। नेक्स्ट एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स के लिए देखिए इनवर्स सेलेक्ट करने के लिए पहले आपको ये आइडेंटिटी मार्क करने होंगे, तो 0 का अगर आप देखो आइडेंटिटी 0 है ना ये, तो 0 एलिमेंट का आप इनवर्स निकालोगे तो 0 का इनवर्स क्या होगा, इस आइडेंटिटी के ऊपर देखो 0। 1 का क्या होगा, 1 के सामने आइडेंटिटी है इसके ऊपर 4, तो 1 का इनवर्स क्या हो गया 4। 2 का इनवर्स क्या होगा 3, 3 का इनवर्स क्या होगा 2, 4 का इनवर्स क्या होगा 1। क्लियर, 0 1 2 3 4 के इनवर्स क्या होंगे 0 4 3 2 1। क्लियर है ना, यस सर। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर G डॉट बी ए ग्रुप। अब ये ग्रुप हो गया, आबेलियन प्रूफ करेंगे ना, आबेलियन प्रूफ करेंगे तो इसके लिए देखोगे प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट देखेंगे ये सिमेट्रिकल है या नहीं। 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, मिरर इमेज है ना, अरे मिरर इमेज है कि नहीं है, तो मिरर इमेज है तो हम कह रहे हैं G डॉट बी ए G प्लस 5 बी ए आबेलियन ग्रुप। क्लियर है ना। नेक्स्ट कोई भी सेट है मैट्रिक्स के लिए, कुछ और भी क्वेश्चन देखोगे अभी इसमें। इन क्वेश्चनों को जो भी मैं बता रहा हूं ना आपको, इनको आप घर पे करना है, सभी को मैं बता पूरा क्लियर करके दे रहा हूं यहाँ, ठीक है ना। क्या कह रहा रटना है, एक क्वेश्चन देखेंगे आप इसमें,
dot ga prove that g dot ga abelian group where the set G of following matrix A equal to 1 0 0 1 देखोगे मैट्रिक्स के क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको B equal to -1 0 0 1 C equal to 1 0 0 -1 1 0 नहीं 1 1 0 -1 नेक्स्ट इसमें D equal to -1 0 0 -1 कुछ डाउट्स है इस पर ये मिस्टेक है यहाँ बुक में जीरो हो सकता है देखना आप अपनी बुक में हाँ तो अच्छी बात है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं जीरो कर लो आप ठीक है ना अब देखो आप इसकी ऑपरेशन टेबल बनाओगे पहले अब ऑपरेशन टेबल बनाओगे तो कैसे बनेगी ABCD 4 ऑपरेशन टेबल बनाएंगे ना पहले यस सर तो ऑपरेशन टेबल के लिए क्या करेंगे A B C D ठीक है ना अब देखो A का A से ऑपरेशन करेंगे तो क्या आएगा A स्क्वायर आएगा लेकिन A का A से मैट्रिक्स ऑपरेशन है ना ये सब आपको शो करना पड़ेगा आइडेंटिटी तो है ये तो यही आएगा ना आइडेंटिटी का आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो A का A से A आएगा A का B से आइडेंटिटी का B से करोगे तो B आएगा C आएगा D आएगा क्लियर B का A से करोगे तो B आएगा A आइडेंटिटी है ना तो B का B से करोगे तो क्या आएगा B क्यों B का B से करोगे तो देखो कितना बनेगा देखो कुछ नहीं कह सकते देखो पहले C नहीं होगा तो D होगा -1 0 0 1 -1 0 0 1 करो मल्टीप्लिकेशन इसका यहाँ करोगे तो बना है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना आता है ना आपसे इसका यहाँ क्या तो बना आ गया इसका यहाँ करोगे तो क्या आएगा 0 यहाँ करोगे तो 0 यहाँ करोगे तो 1 A आ रहा है B डॉट A आ रहा है ना तो तुम्हारे सभी जो रूल्स थे फेल हो गए ना तुम जो सोच रहे थे अपने माइंड में अब देखो आप B डॉट C करोगे तो यहाँ आएगा ना क्या बनेगा कोई पता नहीं ये सारी वैल्यूज आपको निकालनी होगी इसी तरह से निकाल दोगे क्या क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं ना पर ये जो भी प्रोसेसिंग करोगे ना ये सभी आपको अपनी कॉपी पर लिखनी है पेपर में भी लिखनी है कितना काम नहीं रखोगे क्या आएगा D अब जो भी आएगा D आएगा फिर C आएगा फिर इसका सिमेट्रिक हो जाएगा और नीचे ऐसे देखो फिर आएगा यहाँ C आएगा और यहाँ बनेगा अपने पास D फिर यहाँ आएगा A और यहाँ आएगा B ठीक है ना देख लेना जो भी आए उसके अकॉर्डिंग सिमेट्रिक बनेगा तो होगा ही ना ऐसे यहाँ A आएगा आगे दिया है सब आगे दिया है सब दिया है ये आएगा ऑप्शन D C आगे फिर दिया है D C A B C D A C ऐसा नाम क्या हो जाने का C इधर आएगा सब इधर आएगा C आएगा यहाँ तो D आ गया यहाँ C यहाँ B ठीक है पर हमें अभी ये कंफर्म नहीं कह सकते कि ये सही है क्या पूरा मल्टीप्लिकेशन करके देखना पड़ेगा जैसा हमें पता था उसके अकॉर्डिंग तो हम लिख रहे हैं लेकिन कोई कंफर्म नहीं है तुमने लिख तो दिया है तुमने तो यूं ही कह दिया ना चेक कर लो पहले
1 0 0 माइनस 1 है ना, ये बनेगा -1, ये बनेगा 0, इसका करोगे तो 0, इसका करोगे तो 1, कौन सा बनाए? बी बनाना। देखो ये सारे रूल्स गड़बड़ हो गए ना तुम्हारे, कौन सा किया था? अरे सर जी सही मत सही था ये ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, इसको पहले इसके अकॉर्डिंग करना होगा, ऐसे नहीं कि पेपर में कुछ भी कर दें। अब इसमें तो इसको तो ऐसे देख करके लिख दे रहे हैं, आपकी कॉम्पिटिटिव है ना, अभिलेख प्रूव करवा रहा है क्वेश्चन में, तो अभिलेख हो गए, ऐसे सोच लिया आपने और सेट रख दिया। लेकिन जरूरी है कि ऐसे हर एक में अभिलेख प्रूव करवाए, ठीक है ना। तो एक ये टेबल रहेगी, ये क्वेश्चन रहा, एक और लिखोगे आप अगला टेबल। ये अपने घर पे बनाना टेबल, ऐसे थोड़ी बनेगी कोई। ये सारी वैल्यू निकालनी है आपको, पहले ये वैल्यू निकालेंगे सर, फिर टेबल बनेगी। नेक्स्ट लिखोगे एक और ग्रुप, एक और क्वेश्चन लिखोगे, प्रूव दैट द सेट फॉर बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस, prove that the set for bijective transformations, फॉग पढ़ते हो ना, ट्रांसफॉर्मेशंस F1 F2 F3 and F4, yes sir, F1 F2 F3 and F4 of R0 के बारे में आपको बता चुके हैं पहले, and F4 of R0 का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर नॉट बिलोंग्स टू 0। लिखोगे डिफाइंड एज F1 F2 F3 and F4, उसके बाद क्या है, आगे बोला था इसमें ऑफ R0 defined as give below for a group under compositive of functions बाइजेक्टिव, तुम्हें बाइजेक्टिव को ध्यान में नहीं रखना, तुम तो सवाल करना, समझ गए ना। इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, सब्जेक्टिव, जो भी फंक्शंस आपने पढ़े ना, पढ़े कि नहीं पढ़े, सब पढ़े, बहुत उन्हीं का यूज कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ये बाकी का यहाँ इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं, यहाँ हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे अब यहाँ f1x की जो वैल्यू है ना, f1x की वैल्यू है अपने पास ओनली x, f2x की जो वैल्यू है ना वो है अपने पास -x, f3x की जो वैल्यू है वो बनेगी 1/x, f4x की जो वैल्यू है वो है -1/x। क्लियर। सेम आपको क्वेश्चन करना है, ऑपरेशन टेबल किस तरह से बनेगी, ऑपरेशन टेबल का फॉर्मेट यहाँ देखिए, और ये है f1 f2 f3 f4, f1 f2 f3 f4। क्लियर। ये हो गया ना f1 f2 f3 f4। अब आप देखो यहाँ आप f1 को f1 निकालोगे ना, समझे यहाँ, सॉल्व आपको ही करना है, मैं फिर भी हिंट दे रहा हूं। मैं तो यहाँ आपको f1 को f1x, इसका मतलब होता है f1 of x, यही तो लिखते हो। f1x की वैल्यू क्या है, f1x की वैल्यू x और f1x की वैल्यू also x। यहाँ से f1x की वैल्यू x है ना, अगेन f1x
x की वैल्यू कितनी है, x ही है, और ये x की वैल्यू किसकी है, f1। नेक्स्ट देखो, अभी f1 का f1 से ऑपरेशन किया, f1 आया, अब f1 का f2 से करेंगे तो f2 आएगा, f3 आएगा, f4 आएगा, मैंने लिख दिया ये सिमिलर में। f2 का f1 से करोगे ना तो भी f2 आएगा, f2 का f2 से करोगे तो ऐसे ऐसे आप अपना माइंड मत चलाना। f2 का f2 से ऑपरेशन करोगे ना तो ये बनेगा। अब ये तो हमें इसलिए पता था f1x आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का किसी से करते हो ऑपरेशन तो इतने ही आता है, इसलिए लिख दिया हमने यहाँ। लेकिन f2 का f2 से करोगे आइडेंटिटी थोड़ा, ये -x है ये तो इसको लिखोगे f2x, तो क्या बनेगा ये f2x की वैल्यू है ये -x, f2 -x। इसका मीनिंग क्या है, f2 में जहां -x है, f2 में जहां भी x है उसकी जगह -x आ जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ माइनस और फिर x की जगह -x इक्वल टू क्या बना, प्लस x आएगा जो कि किसकी वैल्यू है, f1 की, f1 ऑफ x की वैल्यू। तो f2 का f2 से किया तो f1 बना। इस तरह से ये टेबल कंप्लीट करोगे ना, टेबल को कंप्लीट करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है आगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? हाँ ये वाला दोबारा देखो, f2x को क्या लिखोगे, f2 ऑफ f2x, f2x की वैल्यू क्या है, -x लिखी। अगेन f2x में आप क्या रखोगे, जहां x है, देखो f2x की जगह क्या है, -x, तो f2 में x को किससे रिप्लेस करोगे, -x से। यहाँ -x रखोगे तो यहाँ माइनस करोगे, +x हो गया ना, तो ये +x वैल्यू किसकी है फिर, f1x की। एक और भी बता देता हूं मैं आपको, f2 f3 बता देते हैं, f2 o f3x बीच में कंपोजिशन में ऑपरेशन होता है, f2 o f3x इक्वल टू, इसको लिखोगे f2 f3x इक्वल टू f2 f3x की वैल्यू क्या, 1/x, यही तो है ना। अब देखो f2x की वैल्यू 1/x है ना, तो f2 में जहां x है उसको क्या करना है, 1/x रखना है, तो f2 में जहां x है उसको 1/x से रिप्लेस करना है, तो -1/x आएगा, -1/x आया तो -1/x किसकी वैल्यू है, f4, क्लियर। तो क्या बना, f2 f3 f4 बन जाएगा। ये इस तरह से आपको टेबल कंप्लीट करनी है, फिर बाकी के सारे रूल्स उसी तरह से होंगे जो अब तक आपने यूज में लिए हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वाले एग्जांपल में लिए थे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, क्लियर है ना। तो एक सेट और लिखा दें, एक क्वेश्चन, चलो अगली मीटिंग में बात कर लेंगे, आज इस मीटिंग में इतना ही रखते हैं, ओके।